हंगू सरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। फिलहाल हिंदुस्तान के 9 ख्वाजा जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ जख्मी। डीपीओ खालिद खान सीएमएच को हार्ट में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। डीपीओ खालिद खान को 3 गोलियां लगी। वफाकी वजीर दाखिला का डीपीओ हंगू को फोन। खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी डीपीओ के बुलंद हौसले को सराहा। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर डीपीओ हंगू और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत की हंगू ऑपरेशन में ख्वाजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। जख्मी डीपीओ और एसएचओ की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, दहशतगर्द अमन इस्तेहकाम को सबोटाज करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। केपी में सेनेट इंतखाबात। पीटीआई के नाराज अरकान डट गए। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। सेनेट इंतखाबात में गठजोड़ जारी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। नाराज उम्मीदवार गंदे निजाम के खिलाफ खड़े हैं। बानी के नाम पर बनने वाली हुकूमत पर धब्बा नहीं लगने देंगे, किसी भी सूरत नहीं झुकेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। पीटीआई और अपोजिशन का वाज़े करदा फार्मूले पर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीटीआई नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, पीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई रहनुमाओं ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू। मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी, 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन का इंदिया। फैसले से जो भी इन्हिराफ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फैसला ना मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, नाराज उम्मीदवार मदऊ करने के बावजूद मुलाकात के लिए नहीं आए। अगर ये कल तक दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों पर एटीएम्स की तरजीह दी गई। पार्टी एम रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सेदार है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। शराबो असलहा बरामदगी के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर फैसला सुनाने का भी इंदिया। 21 जुलाई को 342 का बयान ना दिया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा समात पर 342 का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर अदालत फैसला भी सुना सकती है। अदालत का हुक्मनामा समात 21 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब असेंबली पीटीआई अरकान की मुअत्तली का मामला। हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्के। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक के नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्तों पर फैसला हो तो ये ऐवान में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर देता। ड्राफ्ट का मतन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद गैरकमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं।
25 जून से अब तक मानसून के दौरान 119 अफराद जाम बहक हुए। लाहौर में 27, फैसलाबाद 15, शेखोपुरा में 11 अमवात रिपोर्ट हुई। 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इमारतें गिरने के 365 वाकयात हुए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुतासरा सैलाबी और नशेबी इलाकों से 444 लोगों को महफूज इनखला किया गया। बिरार सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चश्मा बैराज के मकाम से मजीद 5 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। बिरार सिंध का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। दरिया सिंध के किनारे आबाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया जहलम में मुमकिन सैलाब के बायस इंतजामिया अलर्ट। चश्मा बैराज से निकलने वाला 1.25 लाख क्यूसेक का रैला आज रात लिया के मकाम से गुजरेगा। दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सिंध हुकूमत की मानसून बारिशों में मुमकिन हादसा से बचाव की तैयारी। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की फ्लाइट से परिंदा टकरा गया। टेक ऑफ से चंद लम्हे पहले त्यारे की बाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। खुशकिस्मती से पायलट त्यारे को बर वक्त रोकने में कामयाब हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ़िज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट के करीब हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। एयरपोर्ट के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी। वाइल्ड लाइफ और पीपीएफ फोर्स के जिला इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन। दर्जनों शहरियों को जुर्माने और गिरफ्तारियाँ। कबूतरों समेत परिंदों के जाल भी कब्जे में ले लिए। परिंदों से हवाई हादसा के खदशे के पेश नज़र हसास जोन्स में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आए। इसराइल का गजा में जुल्म बरबरियत का सिलसिला जारी। सहूरी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई।